हाँ तो पहली वाली एक्सरसाइज है, दूसरी निकाल दिया। यही बात हो, सब एक जैसे। तो देखो आगे लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन देखने जब आए था। क्या हो गया? Bakırtan serious Bakırtan serious हम बचना वही मुझे बता दिखाई बैंक के सीरियस मोड जागृत हो चुका है। बहुत लगन में काम तो से छोड़ दे मगर Find the maximum and minimum value of following function. Find the maximum चैप्टर कौन सा है सही है? chapter 12 लीनियर प्रोग्रामिंग chapter 12 linear programming. Find the maximum value of the function ये मैक्सिमम मिनिमम यही है अंदर ले द्वारा ले g is equal to 2x plus 3y when the in equation x is greater than 0, r equal 0, y is greater than r equal 0, x plus 2y is less than or equal 10, 2x plus y is less than 15। 2019 में आया भी था एमपी बोर्ड। तो देखो क्या करोगे, सुनो। x is greater than equal to हाँ, x is greater than or equal to 0, y is greater than 0। आइए चार इक्वेशन दिए गए हैं, ये तो जानते हो पहले से आप। x एक्सिस का ग्राफ कैसे होता है? x इक्वल टू 0 किसका ग्राफ होता है? y एक्सिस का। तो ये देखो अब s की वैल्यू 0 से बड़ी किधर होगी? जैसे s बराबर 2 है, s बराबर 3 है, s बराबर 4 है, s इज ग्रेटर देन 0 का ग्राफ किधर होगा? y एक्सिस के दाईं ओर होगा। तो उसमें कौन कौन क्वाड्रेंट इंक्लूड हैं? फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ। यानी s का मान बड़ा हो 0 से। s का मान 0 से बड़ा कब होगा? s इज इक्वल टू 1 हो, s इज इक्वल टू 2 हो, s इज इक्वल टू 3 हो, पॉजिटिव s इज इक्वल टू 4 हो। तो किधर लाइन होंगी? ऐसे ना होंगी। s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 3। ये कहाँ है? किस क्वाड्रेंट की तरफ है? फर्स्ट और फोर्थ में। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में अभी आ जाता है x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ किधर है, किस क्वाड्रेंट में है? तो कहोगे फर्स्ट में। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये क्या है? थर्ड है, और ये क्या है? फोर्थ है। तो किस क्वाड्रेंट में है इसका ग्राफ? फर्स्ट और फोर्थ में। यदि ये आ गया x इज लेस देन r इक्वल 0, इसका मतलब सेकंड और थर्ड में। ठीक है। अब यदि y इज ग्रेटर देन r इक्वल 0 तो ऊपर फर्स्ट और सेकंड है, और y इज लेस देन 0 तो नीचे थर्ड और फोर्थ। ठीक है। ये अपने में सब पूछा जाता है। s इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 का ग्राफ, y इज ग्रेटर देन 0 का ग्राफ किस क्वाड्रेंट में? सर वो लाइन वो पेंसिल से सर वो डार्क करना पड़ेगा। पेंसिल से नहीं, पेन से सीधे पेन से कर सको तो कर सको, नहीं कि उसके डेकोरेशन बनाने के चक्कर में क्वेश्चन छूट जाए। पेन सीधे पूछ लेंगे पेन से। फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन फर्स्ट से मारना है। वो इतना टाइम नहीं रहेगा सर। हाँ, पूरी चीज लिख भर दो, वो कोई जरूरी नहीं पेंसिल से बनाना। ठीक है। बीएन गुरु की राय। given 4 in equation
FOUR फॉर इन इक्वेशन। इक्वेशन और इन इक्वेशन, इक्वेशन किसे कहते हैं जिसमें इक्वल साइन लगा हो, इन इक्वेशन किसे कहते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल लगा साइन को बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, s प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल 10, 2s प्लस y इज लेस देन आर इक्वल 14। गिवन क्या है सर? गिवन फॉर इक्वेशन फॉर इन इक्वेशन, ठीक है। तो सर 4 है FOUR, हाँ FOUR। इक्वेशन इंडेक्स आता है। तो देखो यहाँ पे कोई इन इक्वेशन एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, और कोई लाइन तो जानते हो कैसे खींचते हैं, लाइन का ग्राफ 10th क्लास में पढ़े थे, ठीक है। पर यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन लग गया तो क्या हुआ, कोई प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, हाफ प्लेन को, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल साइन जब ले लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल साइन लेने का मतलब क्या हुआ, बराबर वाला साइन लेते हैं, s बराबर 0। तो किसका इक्वेशन, x बराबर 0 और y एक्सिस, हाँ y एक्सिस पे x बराबर 0 और y x एक्सिस का y, x में y 0 होता है, y में x 0 होता है। हाँ ठीक है, याद आ गया 11th क्लास में। 11th क्लास वाला। पर ब्राह्मी में आ गया एक्स एक्सिस का इक्वेशन, तो ये लिखना, ये तो यहाँ पे ये वाली की बात है 10 ग्रामीण वाली, लेकिन राइट इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस आता है तो क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव में आते हैं राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू z। y भी 0 होता है, z भी 0 होता है एक्स एक्सिस में, ठीक है। y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, ठीक है। ग्राफ में सर तीन z रहता है कि नहीं, हैं? ग्राफ में सर z, अरे हम यहाँ 3D की बात, 3D का भी क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन भी ना कोर्स में आपके है, राइट इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ तो नहीं होगा 3D, यहाँ 2D होगा, पर हमको याद आ गया एक्स एक्सिस ना, तो आप सोचे कि कहीं ये ना लिख के चले आओ, गलत हो जाएगा। यदि एक्स एक्सिस का इक्वेशन आएगा और y इक्वल टू 0 लिख के आओ तो गलत माना जाएगा, वो तो 11वीं का हुआ। यहाँ आएगा तो 3D वाला आएगा, तो ये लिखना पड़ेगा, राइट इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ये होता है, x इक्वल टू y इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। या ऐसे भी लिख सकते हो आप, r y इज इक्वल टू 0 कॉमा z इज इक्वल टू 0, ठीक है। r और भी लिख सकते हैं x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन 0 और z माइनस 0 अपॉन 0, ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन है, ठीक है। तीनों में से कुछ भी लिखा रह सकता है, मान लो ऑब्जेक्टिव में आया है ये वाला आंसर दिया ही नहीं है, तो तीनों जानना जरूरी है कि नहीं है, ये नहीं कि अच्छे से काम चलाना। राइट द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, राइट दी आइया की एक वर्ड में आंसर लिखने के लिए आता है, तो कोई भी तीन में से लिख सकते हो, राइट द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, और तीनों लिख दोगे आर लगा तो और अच्छा है। राइट द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, r x इज इक्वल टू 0 कॉमा z इज इक्वल टू 0, r क्या लिखोगे, x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 1 और z माइनस 0 अपॉन 0, ये होता है y एक्सिस का इक्वेशन, ठीक है। ये x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन है 1 0 0, ये y एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन है 0 1 0 जो कल बताए हैं, और z एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन होते हैं 0 0 1 0 0 1, ठीक है। तीसरा क्या है, राइट द इक्वेशन ऑफ z एक्सिस, z एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, s इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू y, r s इज इक्वल टू 0 कॉमा y इज इक्वल टू 0, r x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 0, x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 0 और z माइनस 0 अपॉन 1, ठीक है। ये सब पॉइंट लिख लो, ध्यान आ गया, ये हमेशा आते हैं। चौथा पॉइंट लिखो, लिख लो, ऑब्जेक्टिव बना सकता है। राइट द इक्वेशन ऑफ x by plane, x by plane का इक्वेशन क्या होगा, z इज इक्वल टू 0। राइट द इक्वेशन ऑफ yz plane, yz plane s इज इक्वल टू 0। राइट द इक्वेशन ऑफ xy by zx plane,
जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू 0। लिख दिए। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन passes to the point किताब ही नहीं नीचे। x1 y1 z1 and s2 y2 z2। तो क्या लिख दोगे? x माइनस x1 अपॉन s2 माइनस s1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z2। ये 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, एक्स वाई जेड तो क्या बता रहे हैं सर? 7 नंबर तक पॉइंट लिखे। भाई 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन ये होता है s माइनस s1 अपॉन s2 माइनस s1। एक वर्ड में आंसर लिखने के लिए आता तो है। इसमें एक्स वाई जेड कह रहे हैं तो वेरिएबल रहता है ना। जैसे बात वे जानते थे कि 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन होता था y माइनस y1 m कॉमन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो s y तरह हवे ना तभी ना लाइन की इक्वेशन कहलाएगा। नहीं तो नंबर आ जाएगी यहाँ 5 5 5 तो क्या इक्वेशन कहलाएगा? वे नहीं सर, वेरिएबल तो होना जरूरी है। वे एक्स वाई जेड रहेगा ही और यहाँ पॉइंट पुट कर दोगे ये वाला। ओके भी एक्स वाई जेड ठीक है, ये राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? बी बाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस पैरेलल प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? बोलो। इसमें सर एक्स एक्सिस तो एस वाला टर्म नहीं था, बाई एक्सिस तो बाई वाला नहीं वाला है। है। ए एक्स plus प्लस सी जेड plus प्लस D डी इज इक्वल टू 0। 10 नंबर वाई राइट द एक्स वाई इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस, पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो क्या लिखेंगे आप उसमें? जेड वाला टर्म नहीं रहेगा ना, तो क्या लिखेंगे? ए एक्स प्लस बी बाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। जेड वाला टर्म नहीं रहेगा। Write the direction cosine of x axis। तो क्या होगा? 1 0 0। Write the direction cosine of y axis। तो y axis में क्या होगा? 0 1 0 1 0 कामा लगा। Write the direction cosine ऑफ लाइन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। जेड एक्सिस तो क्या होगा? 0 0 1। एक्स एक्सिस का 1 0 0, वाई एक्सिस का 0 1 0, जेड एक्सिस का 0 0 1। लिए रहेगा तो ये x1 रहेगा, बाकी 0 रहेगा। हाँ, डायरेक्शन कोसाइन क्यों होगा ऐसा? क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन क्या डेफिनेशन बताएं? कोई लाइन तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल का कॉस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। तो बताओ एक्स एक्सिस है, तीनों एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगा? एक्स एक्सिस बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री का। और देखो यहाँ पे फिर देखो बताते हैं, ये है
एक फोर्थ बिंदु, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड, ठीक है। तो 90 डिग्री के एंगल बन रहा है, ये भी 90 का बन रहा है, ये भी 90, तीनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है। अब हम कहते हैं कि एक्स एक्सिस ये है, मान लो ये एक्सिस ये है, मान लो एक्स एक्सिस से तीनों एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाता है, तो कहोगे एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है, पर एक्स एक्सिस वाई के साथ 90, और एक्स एक्सिस जेड के साथ 90, तो 0 90 90 के पहले कास लगा दो, तो कास 0 कास 90 कास 90, तो कास 0 की वैल्यू 1, cos 90 कास 0, तो 1 0 0 एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन हो गई। मतलब वो ऐसे और बाई एक्सिस का निकालना है, तो बाई एक्सिस Y एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगा 90, 90, बाई एक्सिस के साथ 0, और बाई जेड एक्सिस साथ जेड 90, एक्सिस के साथ 90, तो क्या होगा cos 0 1, यानी cos 90 cos 0 cos 90, हाँ तो 0 1 0। 0। अब जेड एक्सिस के बारे में देखते हैं, तो जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ एंगल 90 90 बनाएगा, जेड एक्सिस बाई एक्सिस के साथ 90 और जेड एक्सिस के साथ 0, cos 90 cos 90 90 cos 0 तो 0 0 0 1, 1 समझ में आ गया ना। तो ये लिखा गया राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, अब डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो हो तब भी यही, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो भी वही होगा, क्योंकि डिवाइड करो फिर इधर सब कट जाएगा तो यही आएगा। डायरेक्शन रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो क्या बताए थे एक दिन, एल एम एन कल बताए थे, क्या बताए थे, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी अपॉन अंडर रूट a square b square c square, तो c upon under root a square b square, मैग्नीट्यूड r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस यदि ऑब्जेक्टिव में आता है तो प्लस माइनस वाला सही माना जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ये प्लस माइनस भी लगाए रहना, ठीक है, क्योंकि प्लस वाला लिखा है माइनस वाला लिखा है प्लस माइनस दोनों वाला लिखा है तो प्लस माइनस दोनों वाला सही होगा। ये नहीं कहता कि पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल जो बनाती है, कोई लाइन तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उन एंगल का कोसाइन लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। तो रिलेशन ये है एल एम एन, ठीक है। अब क्या करोगे, वे लाइन की डायरेक्शन कोसाइन जो तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बनाती है, वे लाइन की डायरेक्शन कोसाइन जो तीनों एक्सिस से इक्वल, इसका मतलब अल्फा अल्फा अल्फा, तो आपको कल फार्मूला बताए थे, क्या ये बताए थे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये भी बताए थे cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। कल ये भी प्रूफ किए थे, दो लाइन में आप भी देखना समझ में भी आ जाएगा, sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 आया था, कल प्रूफ किए थे दो लाइन के। cos 2 अल्फा आपके समझ में भी आ जाता, आ गए होते तो cos 2 बीटा cos 2 गामा, यहाँ कोफिशिएंट में है, ये पावर में है, ठीक है, cos 2 गामा ते -1 होता है, ये 19 क्या होगा sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट लिखे थे, लिख लेना, इस ट्रू फॉल्स में आते हैं तो इसको लिख लो, प्रूफ भी कर सकता, ठीक है। यहाँ पे इनटू कर देता है 1 लिखा रहता है, सुन लो ध्यान में रखना, यहाँ प्लस है, इनटू करके 1 लिख देगा तो गलत माना जाएगा, फॉल्स माना जाएगा। आप तुरंत पढ़े रहते हो तो ध्यान नहीं रहता, एल स्क्वायर एम स्क्वायर याद रहता है, आप भूल जाते हो कि यहाँ प्लस लगा है, तो इनटू वाले में भी टू करके चले जाओगे। हाँ, क्योंकि इकट्ठे सब रिवीजन किए हो उस समय याद रहता नहीं। खड़ा जाओ घर जा, छुट्टी ज़्यादा की दूरी से आया हुआ, नहा लो।
और रीजन कंटेन represented in ये लिखो ग्राफ ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। इसको बनाओ, x एक्सिस है तो x इज ग्रेटर देन 0 इधर ऐसे इस प्रकार का बना दो। 21 ग्राफ ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल 0, ये बना दो ग्राफ। इसका क्वाड्रेंट है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये क्या हो गया फोर्थ। इसका ग्राफ किस क्वाड्रेंट में कंटेन है, फर्स्ट और फोर्थ में। और ये s इज लेस देन का, ये s इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 का ग्राफ है, ये s इज लेस देन आर इक्वल 0 का ग्राफ है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये क्या हो गया फोर्थ। ठीक है, तो s इज लेस देन आर इक्वल 0 का ग्राफ किस क्वाड्रेंट में कंटेन है, सेकंड और थर्ड में। ग्राफ ऑफ y is greater than or equal 0, y is greater than or equal 0। तो y बराबर 0 किसका इक्वेशन है, x एक्सिस का। तो y का मान पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर और y का मान निगेटिव फर्स्ट और सेकंड में। y का मान पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर और y का मान निगेटिव x एक्सिस के नीचे, फर्स्ट और थर्ड में। हाँ, तो y तो इसका कैसे ग्राफ बनेगा, ऐसे y बराबर 0 किसका इक्वेशन है, x एक्सिस का ना। तो y का मान पॉजिटिव ऊपर, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड और ये क्या होगा फोर्थ, और इधर का एरिया y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। कौन कौन का इंक्लूड हुए y ग्रेटर देन 0 में, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, और ग्राफ ऑफ y का मान निगेटिव किधर होगा, इधर इधर। दिल्ली आ गया, हेलो दिल्ली आ गया। कहाँ कॉपी राइट में लग गया देखना। चलो इनको तैयार करना, कल बताएंगे क्वेश्चन। ठीक है, 6 बजे आना, भी कल तो आओगे ना, ये क्वेश्चन बता देंगे। 6 बजे 7 बजे, हाँ जितने बजे आते हो 7 सर एक मुझे क्वेश्चन बता दीजिए थोड़ा सा। क्या डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन मुझे आया, उसको तो मेरा कुछ और ही आ गया। हाँ सर ये वाला है, सेकंड नंबर ये। तो -1 इंटू इसको छोड़ने -1 1 1 1 तो दिए थे मेरे ख्याल होगा। देखिए इसमें क्या बताएं, मतलब इसमें मतलब आंसर जानते कितना आ रहा है, इसमें आंसर 4 आ रहा है। हो रहा है। 4 आ रहा था। -1 1 1। तो अपना डाउट मुक्ति तो बहुत सिंपल चीजें हैं, जो आता हो आपको वही अच्छे से देखभाल लो, जो आता हो वही आप लिख दो, आंसर थोड़ी मिला हो। ऐसे सर एक तो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है, हो सकता है कि यहाँ माइनस है, माइनस तो यहाँ भी माइनस हो, उसके हिसाब से आंसर दिया। बुक में सर इसी तरह क्वेश्चन लिखा बुक है। में सर आंसर भी कुछ भी लिखा हो, तरीका जानते हो ना, सही सही लगाना, आंसर ना लाना, ऐसा आप सही लगाना बस।
ये नहीं कि आंसर लगाने को आप कॉन्सेप्ट में गलत कर दो। हो सकता है कि किताब में माइनस यहाँ हो, मिसप्रिंट होकर उसके हिसाब से आंसर दिया हो। आप लगाओ अपने तरीके से, इसको छोड़ दो तो क्या बचेगा, -1 1 और 1 1 और बीच में माइनस, इसको छोड़ो तो 1 1 1 1 और ये 1, इसको छोड़ो तो क्या 1 -1 1 1 तो -1 इसके साथ -1 -1 1 -1 और ये क्या होगा 1 और +1 -1 ये क्या होगा -2 ये 0 1 × 2 ये होगा 2 + 0 + 2 4 आ तो रहा हो है। रहा है वो वहाँ पे माइनस कर देता रहा होगा, बीच में माइनस कर दो। 1 + 1 माइनस कर दिए रहे होगे कहाँ पे कर देते लास्ट वाले को, लास्ट वाले यहाँ डिटरमिनेंट माइनस क्या करते हो, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है नहीं, मैं और बीच में डिटरमिनेंट माइनस। सॉल्व करने पे डिटरमिनेंट सॉल्व करने से वही गलती हुई। उसमें माइनस लगा है, उसमें भी माइनस लगा है ना, प्लस हो जाएगा माइनस। एक आंसर है एक आंसर है किधर गया था ना ना सो देख ले भैया किताब देंगे सीआरटी से यार भाई कैसे सॉल्व करेंगे आज, मैं तो जाऊंगा मेरे को 2-3 चैप्टर करने हैं सर, वैसे ठीक है तो ये पर्याप्त रूप से आ जाएगा, इतना आ जाएगा कि सही रहेगा। मेरे को भी अख्तर में पढ़ना